हेलो साथियों, भड़ास फॉर बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में फिल्म आजाद की शूटिंग चल रही थी। इसी दौरान फिल्म प्रोड्यूसर एस वासन ने दिलीप कुमार की मुलाकात एक मशहूर ज्योतिषी से कराई। ज्योतिषी ने दिलीप कुमार का चेहरा देखा, हाथ की रेखाएं पढ़ी और फिर उनकी कुंडली बनाई। इसके बाद उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की जिसे सुनकर खुद दिलीप कुमार भी हैरान रह गए। ज्योतिषी ने कहा कि दिलीप कुमार की शादी 40 साल की उम्र के बाद होगी। उनकी दुल्हन उनसे करीब आधी उम्र की होगी। इतना ही नहीं, वो भी फिल्मों से जुड़ी होगी। भविष्यवाणी यहीं खत्म हुई। ज्योतिषी ने यह भी कहा कि उस महिला को एक गंभीर बीमारी भी होगी। ये सुनकर दिलीप कुमार ने कहा, मैं तो कभी फिल्म वाली लड़की से शादी ही नहीं करूंगा। उस वक्त दिलीप कुमार ने इस भविष्यवाणी को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन करीब 11 साल बाद ज्योतिषी की कही लगभग हर बात सच हो गई। 1966 में 44 साल के दिलीप कुमार ने 22 साल की एक्ट्रेस सायरा बानो से निकाह किया। आज सायरा बानो के 82वें जन्मदिन पर जानते हैं उनके कुछ अनसुने किस्से। सायरा बानो का जन्म 1944 में मशहूर अदाकारा नसीम बानो और प्रोड्यूसर मियां एहसानुल हक के घर हुआ था। दिलचस्प बात तो ये है कि जिस साल सायरा दुनिया में आई, उसी साल दिलीप कुमार की पहली फिल्म ज्वार भाटा जो 1944 में रिलीज हुई थी, वो आई। सायरा करीब 6 साल की थी जब उनको पढ़ाई के लिए यूनाइटेड किंगडम भेज दिया गया। लंदन के मशहूर एलीट स्कूल क्वींस हाउस में उनकी पढ़ाई हुई। छुट्टियां होती तो सायरा हिंदुस्तान आती थी। ऐसी ही एक छुट्टी में 12 साल की सायरा मां के साथ घर पर फिल्म आन देख रही थी। फिल्म महबूब खान ने बनाई थी और हीरो थे दिलीप कुमार। दिलीप साहब की अदाकारी ने सायरा के दिल पर ऐसा असर किया कि फिल्म खत्म होते ही उन्होंने मां के सामने अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी। सायरा ने साफ कह दिया कि अगर शादी करेंगी तो सिर्फ दिलीप कुमार से। लंदन में पढ़ाई के दौरान भी सायरा बानो के दिल में एक ही ख्वाब था, एक दिन वो मिसेस दिलीप कुमार बनेंगी। सायरा ने एक बातचीत में बताया था ये बात। सायरा की मां नसीम बानो उनसे कहती थी कि अगर उन्हें दिलीप कुमार की पत्नी बनना है तो पहले उनकी पसंद नापसंद और शौक को समझना होगा। बस फिर क्या था, सायरा ने भी दिलीप साहब की पसंद की चीजें सीखनी शुरू कर दी। जब उन्हें मालूम हुआ कि दिलीप कुमार को उर्दू और शायरी बेहद पसंद है, तो सायरा ने बाकायदा मौलवी साहब से उर्दू पढ़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, दिलीप साहब को सितार पसंद था तो सायरा ने सितार सीखने की कोशिश भी की। सायरा की मां नसीम एक्ट्रेस थी। दिलीप कुमार की उनसे मुलाकात होती रहती थी। वो सायरा के बारे में भी जानते थे। जब सायरा ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला किया और निर्माता एस मुखर्जी ने ये बात दिलीप कुमार से कही, तो उन्होंने कहा कि सायरा को फिल्मों में करियर बनाने से रोका जाना चाहिए। 1960 के दशक की शुरुआत में फिल्म दिल दिया दर्द लिया की कास्टिंग शुरू होने वाली थी। इसी दौरान निर्माता एस मुखर्जी ने दिलीप कुमार से कहा था, यूसुफ की लड़की आपके साथ काम करने के लिए पागल है। जिस पर दिलीप कुमार ने अपने सफेद काले बालों में हाथ फेरकर सायरा से कहा था, क्या तुमने मेरे ये सफेद बाल देखे हैं? मैं तुमसे बहुत ज्यादा उम्र का हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। सायरा बानो की पहली फिल्म 1961 में रिलीज हुई जंगली थी। उन्होंने स्कूल की छुट्टियों के दौरान जंगली की शूटिंग शुरू की। कुछ महीने शूटिंग करने के बाद वो वापस लंदन चली गईं और अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी। लेकिन फिल्म की शूटिंग से लेकर रिलीज तक कुछ ऐसे वाकये हुए जिन्होंने सायरा को रुला दिया। दरअसल सायरा बानो ने फिल्म जंगली साइन तो कर ली थी, लेकिन उन्हें एक्टिंग का कोई तजुर्बा ही नहीं था। शूटिंग के पहले दिन वो कश्मीर के शालीमार बाग पहुंची। वहां हजारों लोग शूटिंग देखने के लिए जमा थे। सायरा वैसे भी काफी शर्मीली थी। उन्हें कश्मीर की कली गाने की एक लाइन पर घूमकर लिप सिंक करना था, लेकिन वो बार बार गलती कर रही थी। लिप सिंक पर ध्यान देती तो गलत दिशा में घूम जाती, घूमने पर ध्यान देती तो गाने की लाइन छूट जाती। कई रीटेक के बाद शम्मी कपूर ने उन्हें डांटते हुए कहा कि अगर काम करना है तो ठीक से करो। ये सुनकर सायरा बहुत शर्मिंदा हुई और रोने लगी। उनकी बहन ने भी कहा कि अभी वक्त है, चाहो तो एक्टिंग छोड़कर वापस चल सकते हैं। लेकिन सायरा ने हार नहीं मानी। उन्होंने दोबारा वही सीन किया और इस बार बिल्कुल सही कर दिया। लेकिन रिलीज से पहले एक और वाकये ने सायरा को परेशान कर दिया। एक दिन वो अपनी माँ के साथ मुंबई की एक दुकान पर गई। वहां एक सेल्समैन दिलीप कुमार का बड़ा फैन था। उसने सायरा की माँ से पूछा कि बेटी की फिल्म कब आ रही है। माँ ने बताया कि अगले महीने। ये सुनते ही सेल्समैन बोला कि अगले महीने दिलीप कुमार की गंगा जमुना भी रिलीज हो रही है। दोनों फिल्में साथ आईं तो सायरा की फिल्म कौन देखेगा? ये सुनकर सायरा घबरा गई और वो रोने लगी। उन्हें लगा कि उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन हुआ कुछ और ही। जंगली और गंगा जमुना एक हफ्ते के अंतर से रिलीज हुई और दोनों फिल्मों ने शानदार कामयाबी हासिल की। जिस लड़की के साथ काम करने से दिलीप कुमार सालों तक बचते रहे, एक शाम उसी लड़की को देखकर उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। दिन आज का था और लेकिन सायरा बानो के जन्मदिन का मौका था और उनकी मां नसीम बानो ने अपने
नए बंगले की हाउस वार्मिंग पार्टी भी रखी थी। उस वक्त सारा फिल्म प्यार मोहब्बत की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग खत्म करके जब वो पार्टी पहुंची तो वहां फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे मौजूद थे। इसी बीच सारा की नजर दिलीप कुमार पर पड़ी। नसीम बानो ने उन्हें खास तौर पर पार्टी में बुलाया था। दिलीप साहब सायरा के जन्मदिन में शामिल होने के लिए मद्रास से फ्लाइट लेकर मुंबई पहुंचे। दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस शाम का जिक्र किया है। उन्होंने बताया था कि सायरा उस दिन साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन्हें देखकर पहली बार दिलीप साहब को महसूस हुआ कि जिसे वो अब तक एक छोटी लड़की समझते रहे, अब वो एक खूबसूरत और आत्मविश्वासी युवती बन चुकी है। दोनों ने हाथ मिलाया। यही वो पल था जब दिलीप कुमार के दिल में सारा को लेकर एक नया एहसास पैदा हुआ। पार्टी खत्म हुई और दिलीप मद्रास लौट गए, लेकिन अब सारा उनके जहन से नहीं निकल रही थी। इसी तरह दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। सायरा बानो ने ये किसी फिल्म कहानी से कम नहीं समझा इस बात को। जिस दिलीप कुमार को वो बचपन से चाहती थी, वहीं अब उनकी जिंदगी में करीब आ चुके थे। सारा ने अपनी बातचीत में ये भी बताया था कि दिलीप कुमार मद्रास से मुंबई आते थे, वो सारा के घर डिनर करते और फिर अपनी शूटिंग के लिए निकल जाते। दोनों के बीच मुलाकातों का ये सिलसिला करीब 8 दिन तक चला। ये सिलसिला 8 दिन तक चला और जिस सारा ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी, उन्होंने अपनी माँ और दादी से जाकर कहा कि वो सायरा से शादी करना चाहते हैं, यानी कि दिलीप कुमार ने उनकी माँ से कहा। निकाह के दिन दिलीप कुमार फूलों से सजी कार में सायरा बानो के घर जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाई और बड़ी बहन सकीना ने उन्हें घोड़ी पर सवार होकर बारात ले जाने के लिए मना कर दिया। आमतौर पर दिलीप के घर से सारा के घर तक पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट लगते थे, लेकिन उस दिन रास्ते में हजारों फैंस की भीड़ जमा थी। इसी वजह से 2 मिनट का सफर करीब 1 घंटे में पूरा हुआ। दिलीप कुमार घोड़ी पर सवार थे और आगे पृथ्वीराज कपूर, शशि कपूर और दिलीप कुमार के छोटे भाई घोड़ी को संभाल रहे थे। दिलीप कुमार और राज कपूर के बीच गहरी दोस्ती थी। राज कपूर ने कभी मजाक में कहा था कि जिस दिन दिलीप कुमार शादी करेंगे, वो उनके घर घुटनों के बल चलकर आएंगे। 11 अक्टूबर को जब राज कपूर दिलीप कुमार की शादी में पहुंचे तो परिवार ने उन्हें उनका पुराना वादा याद दिला दिया। बस फिर क्या था, राज कपूर ने बिना देर किए घुटनों के बल बैठकर चलना शुरू कर दिया। सायरा बानो को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।